नमस्कार दोस्तों। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यह आरएसएस की सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी के श्रूड, जिसे कहेंगे संकुचित और नफरत वाली विचारधारा की सरकार है। और यह सरकार गांधी परिवार और कांग्रेस को गाली देने वाली सरकार है। और यह सरकार इस देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने और इस देश की बेटियों की आबरू लूटने की सरकार है। यह सरकार युवाओं का जीवन बर्बाद करने की सरकार है। यह सरकार देश के तमाम महापुरुषों को अपमान करने की सरकार है। जी हां, बिल्कुल यही कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार ने एक फैसला लिया है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को जेड प्लस सिक्योरिटी से भी बढ़ा के अब एडवांस सिक्योरिटी लाइजन की उसमें लिस्ट में ले आया गया है। इस लिस्ट में और कोई देश में नहीं। इसमें प्रधानमंत्री के बाद में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और उसके बाद ये राहुल गांधी परिवार, जिस पर सबसे ज्यादा खतरा रहा है, जिसके परिवार के तमाम लोग शहीद हुए हैं, उस परिवार के लिए यह सुविधा नहीं। जबकि उन्हें एसपीजी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, वह भी छीनी गई। लेकिन और वो नेता प्रतिपक्ष भी, बावजूद इसके यह किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि आरएसएस की सरकार। और जब आरएसएस की सरकार हो तो राहुल गांधी एक बात कहते हैं, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस देश के न्यायपालिका या दूसरी तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब पर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सब में कब्जा कर लिया है। किसने? आरएसएस के लोगों ने। आरएसएस के लोगों को ढूंढ ढूंढ के भरा गया है और उनके जरिए नफरत फैलाई जा रही है। नफरत का पूरा गेम हो रहा है। समय चुनाव का माहौल है जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, लेकिन नफरत फैला करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना है, यह खेल चल रहा है। और इस खेल में अब तक भारत के इतिहास बताता है कि सिर्फ कार्यकर्ता, पदाधिकारी और यही इस्तेमाल होते थे। अब मंत्री भी इस्तेमाल होते हैं और अब राष्ट्रपति भी इस्तेमाल होता है। जी हां, राष्ट्रपति का भी इस्तेमाल किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हमने देख ही लिया इस्तेमाल किया जाता है। हमने देख लिया कि लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब राष्ट्रपति बचा था, वह भी हो गया। हम देख रहे हैं जुडिशियली जिस तरीके से काम कर रही है, वह भी उसमें इन्वॉल्व दिखाई देती है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। तो यह समझिए एक और चीज कि इस समय हम देखते हैं जगह जगह, तमाम टीवी चैनल्स, तमाम जगह कंगना रनौत को बुलाया जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी लिख कर दे चुकी कि कंगना रनौत को भाजपा के नीतिगत मसलों या किसी भी मामले में बोलने के लिए वो अधिकृत नहीं है, तो फिर वो सारे चैनल कंगना रनौत को क्यों बुलाते हैं? उनको क्या ज्ञान है? उनके ज्ञान को सब कोई देख चुका है।
और ऑनलाइन भी देख चुका है, सीधे देख चुका है, और देख चुका है वो कौन सा ज्ञान परोसती है। जब देख चुका है तो उन्हें क्यों बुलाया जाता है? इसलिए बुलाया जाता है कि उनके जरिए राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उन्हें गाली दिलवाई। जो शब्द कहती है वही सुन करके लगता है कि मैं इतना ही कहूंगा, उसके शब्द नहीं बोलूंगा। वो उनको जिस तरह से लांछित करती है, उससे आप समझ सकते हैं उसे किस काम के लिए रखा गया है, क्यों सांसद बनाया गया है, और क्यों यह सब कुछ उसे प्रिविलेज दी जा रही है। वो किसानों को गाली देती है, वो तमाम सारे लोगों को गाली देती, जहां पाती वहीं देती। यह उसका कैरेक्टर है। बहरहाल, अब मैं आता हूं कि किस तरह के हालात महाराष्ट्र में दो बच्चियों के साथ में बदलापुर के स्कूल में, जो भाजपा के नेता का स्कूल था, उस स्कूल में यौन शोषण होता है, गैंगरेप होता है, और उस मामले में सरकार लीपापोती करने में रहती है। आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, वो फरार चल रहे हैं। वहां का सिर्फ एक कर्मचारी पकड़ा गया है, वो भी आप समझ सकते हैं शिंदे है। शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं से रिलेटेड है, और जो असली कल्प्रिट हैं वो गायब है। उनमें से कोई नहीं गिरफ्तार किया गया। उसको लेकर के, वहां इंसाफ को लेकर के, जब कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी तीनों महाराष्ट्र बंद का आह्वान करते हैं, तो वहां हाई कोर्ट कहता है कि आपको बंद नहीं करना है। अब आप समझिए, वो उन्हें यह कहता है। लेकिन वहीं कोलकाता में एक रेप होता है। उस रेप के मामले में वहां की पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेती है और सब कुछ, और उसके बाद भी बवाल क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल होना चाहिए, गुस्सा आता है, वो गुस्सा, प्रोटेस्ट होने चाहिए, बंद भी होना चाहिए। लेकिन जब गिरफ्तारी हो गई, सारा केस रजिस्टर हो गया, जांच आगे करने लगे, तो उस जांच को प्रभावित करने का काम हो रहा था। और जब यह हो रहा था, तब अचानक हाई कोर्ट जागता है और कहता है यह केस सीबीआई को ट्रांसफर करना है। जबकि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी थी कि यदि 3 दिन में यह केस पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इसे ट्रांसफर कर देंगे सीबीआई को। बहरहाल हाईकोर्ट यह ऑर्डर कर देता है, ममता बनर्जी को मौका नहीं देता है, और 12 दिन हो गए सीबीआई ने इस केस को संभाला है। अब तक सीबीआई आगे कुछ नहीं कर सकी, कोई आगे सबूत नहीं जुटा सकी, और ना ही कोई कहानी बता पा रही, सिर्फ इधर उधर टहला रही। तो आप समझ सकते हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी पोषित पहले उनके तमाम संगठनों से, जो छात्र संगठन है, उनके जरिए उन्होंने कल बंद का और प्रोटेस्ट का अभियान चलाया। उसमें पूरी तरीके से कैसे पथराव हुआ, क्या क्या हुआ, सबके वीडियो सामने, और दिख रहा है कि कैसे वो लड़के नहीं थे, वो असल में अराजक गुंडे थे, और वो कर रहे थे। नहीं तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन से कोई मना नहीं कर सकता। पुलिस ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए। अब इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज वहां पर बंगाल बंद का संदेश देती है, और पूरे बंगाल में जबरन बंद कराने का काम होता है, गुंडई से होता है, सब कुछ होता है। पुलिस रोकती है, वो करती है, तो पुलिस पर पथराव होता है सब। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय मंत्री तक उस प्रोटेस्ट में शामिल होता है, दूसरे और लोग शामिल होते हैं। अब आप बताइए, केंद्रीय मंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, संविधान के तहत उसने शपथ ली होती है, सब कुछ, वो इस तरह की हरकत में शामिल है, तो समझा जा सकता है कि कौन सा खेल किया जा रहा है। और जब यह खेल चल रहा होता है तो राष्ट्रपति कहती है, मैं बहुत दुखी हूं, डरी हुई हूं, बस बहुत हो चुका, अब नहीं।
जब वो एक कहती है तो लोग सवाल करते हैं कि जब मणिपुर में लड़कियों के साथ रोज बरोज सैकड़ों लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ, तब क्यों नहीं यह शब्द निकला बस अब और नहीं? तब क्यों नहीं निकला जब लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई? तब क्यों नहीं निकला जब बदलापुर में भाजपा नेता के स्कूल में गैंग रेप हुआ? और तब क्यों नहीं निकला जब अंकिता भंडारी के साथ में रेप हुआ, गैंग रेप हुआ और हत्या कर दी गई? तब क्यों नहीं निकला जब बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़की के साथ में रेप होता है, उसके गुप्तांगों में चाकू डाल दिया जाता है और उसके स्तन काट दिए जाते हैं? तब क्यों नहीं निकला जब नर्स के साथ में उत्तराखंड में 2 लड़कियों के साथ में रेप होता है, गैंग रेप होता है, बीभत्स घटना होती है? जब जोधपुर में ऐसे ही होता है, जब इसी तरीके से महाराष्ट्र में होता है और तमाम घटनाएं, इतनी घटनाएं गिनाएं, तब भी नहीं आपके मुंह से निकला बस अब और नहीं? जब महिला पहलवानों के साथ आपके भारतीय जनता पार्टी का सांसद यौन शोषण करता है और रेप करके जिस तरीके से करता है, उस मामले में भी जब लड़कियां न्याय मांगने बैठती हैं तो उन्हें बाल पकड़ के घसीटा जाता है और न जाने क्या क्या किया जाता है, तब भी नहीं निकला था। तो जब आपके मुंह से यह सब नहीं निकलता है, जब कंगना रनौत किसानों को रेपिस्ट और हत्यारा बताती है, तब भी आपके मुंह से यह शब्द नहीं निकलता है, तो कब निकलेगा? जब जम्मू कश्मीर में बीभत्स घटनाएं होती हैं, आतंकी घटनाएं होती हैं, तब भी नहीं निकलता है। और तब भी नहीं निकलता है जब तमाम तरह से देश को टुकड़े टुकड़े करती है भारतीय जनता पार्टी। और तब भी नहीं निकलता है जब भ्रष्टाचार से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी की लगाई 3600 करोड़ की शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरती है और टूट जाती है, खंड खंड हो जाती है। 8 महीने हुए थे, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। उसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सामान्य बात नहीं है, यह अपमान है महाराष्ट्र के सबसे बड़े पुरुष का, और इस अपमान को यूं नहीं छोड़ा जा सकता। यह भ्रष्टाचार का सीधा जीता जागता उदाहरण है। और ऐसे भ्रष्टाचार के उदाहरण हमें गुजरात मॉडल में इस समय देखने को मिल रहे हैं, जब वहां बाढ़ आई है। कहां सड़क टूट रही है, कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं पुल बह रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस तरह के विभत्स हालात हैं। ये गुजरात मॉडल भी है। तो भ्रष्टाचार भी है, बलात्कार भी है, सब कुछ है, और गंदी भाषा भी है। ये सब हो तब आप क्या करें? और उसके बाद चुनाव जीतने के लिए कैसे कैसे साजिशें रची जाती हैं, वो साजिशें भी है। साजिश हरियाणा में भी रची जा रही है, जेजेपी के जरिए, इनेलो के जरिए। एक का बीएसपी के साथ समझौता हो जाता है, एक का समझौता करा दिया जाता है आजाद समाज पार्टी। तो इस तरह से दलितों के कैसे वोट बांटे जाएं, कैसे बाकी वोट बांटे जाएं, उसके पूरे खेल हो रहे हैं। टुकड़े टुकड़े करने का जो खेल है वो हर जगह चल रहा है। मणिपुर एक टुकड़ा हो गया है, दूसरी जगह एक टुकड़ा हो गया है, दक्षिण भारत को एक टुकड़े में बांट दिया है, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को एक टुकड़े में बांट दिया। इस तरह से समाज को भी टुकड़े में बांटा है, देश को भी टुकड़े में बांटा है, सबको लड़ाया जा रहा है। यहीं तक रुक जाता तो भी है। आदिवासी हैं आप, और आदिवासियों पर अत्याचार होता है, उन पर पेशाब किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनके साथ जिस तरह बीभत्स घटनाएं होती हैं। एक सिपाही, मध्य प्रदेश में दलित सिपाही से आकर के मयूर दुबे नाम का भाजपा का नेता जबरन लॉकअप से मुजरिम को निकालना चाहता है, तब वो मना करता है तो उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। इसी तरीके से तमाम तरह के खेल होते हैं। और सुरक्षा किन्हें दी जाती है? जो खुद अपराधी है, जो तमाम गलत गतिविधियों में शामिल है, और उन्हीं में एक कंगना रनौत भी है। तो इस तरह करके आप जो संरक्षण देते हैं, सब करते हैं, वो असल में आपकी नफरत का प्रतीक है। तो यह दिखता है जो राहुल गांधी ने कहा था कि सच है कि
आप असल में ये आरएसएस का जो मॉडल है उस मॉडल पे है जिसमें लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं, और आप सिर्फ शोषण करना चाहते हैं। दिखावे के लिए कुछ जगहों पर आप लोग बैठा देना चाहते हैं जिससे ये संदेश जाए कि देखो हमने एक आदिवासी को बनाया हुआ है, एक दलित को बनाया हुआ है, एक इसको बनाया हुआ, लेकिन वास्तव में आप उनके हक के लिए नहीं, उनके प्रति नफरत के लिए, उनका शोषण करने के लिए उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह एक सत्य है। तो इस सत्य को देश अब समझने लगा है और जवाब भी देने लगा है, सवाल भी करने लगा है। जय हिंद।